ट्रिक्स मास्टर अमरजीत सर में आप सभी का स्वागत है। आज हम वैदिक गणित से 4 अंकों की संख्याओं को घटाना सीखेंगे। अभी तक हमने 3 अंकों की संख्याओं को, 2 अंकों की संख्याओं को घटाना सीख लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जब भी वैदिक मैथ में हम संख्याओं को जोड़ते हैं या घटाते हैं तो लेफ़्ट से राइट की तरफ चलते हैं, बाएं से दाएं की तरफ चलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 7 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा बेटे? 5। फिर हम देखेंगे 7 के पीछे कितने अंक हैं। तो कितने अंक हैं? 1, 2 और 3। तो जितने अंक होते हैं उतनी हम 0 लगा देते हैं। फिर देखेंगे हम 5 में से 6 को घटाएंगे तो 5 में से 6 घटता नहीं है, तो क्या करेंगे बेटे? 6 में से 5 को घटा देंगे तो कितना बचेगा? 1। और ये 1 किसका बचेगा? घटागा। फिर वही देखेंगे हम 5 के पीछे कितने अंक हैं? 2 अंक हैं। इन 2 अंकों के नाम की 2 0 लगा देंगे। फिर आगे चलेंगे, 3 में से 5 को घटाएंगे तो 3 में से 5 घटता नहीं है, तो क्या करेंगे? 5 में से 3 को घटा देंगे। कितना आएगा बेटे? 2। और 2 किसका आया? घटागा। फिर हम देखेंगे 3 के पीछे कितने अंक हैं? 1 अंक हैं, तो क्या करेंगे? 1 0 लगा देंगे। फिर हम 1 में से 2 को घटाएंगे तो घटता नहीं है, तो क्या करेंगे? 2 में से 1 को घटा देंगे तो कितना आएगा बेटे? 1। और ये 1 किसका आएगा? घटाका आएगा। अब इनको बारी बारी से घटा देंगे, सोल्व कर देंगे। तो सबसे पहले बेटे 5000 में से 100 को घटाएंगे तो कितना का बचेगा बेटे? 4900 या कह दो 4900। फिर क्या करेंगे? इस 4900 में से किसको घटाएंगे? 20 को घटाएंगे। अगर बेटे आपको ये बड़ा बड़ा लगता है 4900 में से 20 को घटाना, तो इसको क्या सोच लो, थोड़ी देर के लिए सोच लो, ये 4 है नहीं है, इसको सोचो सिर्फ ये 900 है। तो 900 में से 20 को घटाएंगे, कितना बचेगा? 880। और ये 4 फिर ऐसे के ऐसे लिख दो। अब कौन रह गया? 1 रह गया। तो बेटे 4880 या 4880 में से अब किसको घटाएंगे? 1 को। तो वही अब इसमें आप भूल जो कि ये 48 है, इसको सिर्फ कितना समझ लो, ये 80 है। तो बेटे 80 में से 1 को घटाएंगे, कितना बचेगा? 79, 79। और अब इसको ऐसे के ऐसे लिख दो। तो ये आपका आंसर। अब अगला देखो बेटे, फटाफट करो स्पीड से। 8 में से 3 को घटाएंगे, कितना बचेगा? 5। 8 के पीछे अंक देखेंगे कितने हैं? 1 2 3। तो क्या लगा देंगे? 3 0 लगा देंगे। उसके बाद 16 में से 9 घटाएंगे, घटते नहीं है, तो 9 में से 6 घटा देंगे बेटे, कितना बचेगा? 3। और ये 3 किसका बचेगा? घटागा। फिर वही देखेंगे 6 के पीछे कितने अंक हैं? 2 अंक हैं, तो 2 0 लगा देंगे। उसके बाद 4 में से 8 घटाएंगे, घटते नहीं है, तो 8 में से 4 को घटा देंगे, कितने बचेंगे? 4। और ये 4 किसके बचेंगे? घटागे। फिर देखेंगे 4 के पीछे कितने अंक हैं? 1 अंक है, तो इसके नाम की 1 0 लगा देंगे। फिर 2 में से 4 को घटाएंगे, घटता नहीं है, तो 4 में से 2 को घटा देंगे, कितना बचेगा? 2। और ये 2 किसका बचेगा? घटागा। फिर वही इनको एक एक करके घटा देंगे। 5000 में से 300 को घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 4700 या 4700। अब ये दोनों हो गए। अब किसको घटाएंगे? इसमें से 40 को घटाएंगे। तो 47 में से 40 को घटाएंगे, तो इसको थोड़ी देर के लिए 700 समझ लो। तो 700 में से 40 घटाएंगे, 660। अब इस 4 को ऐसे के ऐसे लिख दो। अब कौन बच गया? 2। तो इसमें से किसको घटाएंगे? 2 को घटाएंगे। अब थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ दो, ये समझो सिर्फ 60 है, तो 60 में से 2 घटाएंगे, कितने बचेंगे बेटे? 58। अब इसको ऐसे के ऐसे लिख दो। ये आपका आंसर। तो बेटे इसी मेथड से 2 अंकों की, 3 अंकों की, 4 अंकों की, आगे भी बेटे इसमें चाहे कितने मर्जी अंक हो, 5 अंक हो, 6 अंक हो, मेरे कहने का मतलब है जब भी वैदिक मैथ के अंदर संख्याओं को घटाएंगे, कितने भी अंकों की संख्या हो, तो बेटे इसी तरीके से, इसी मेथड से घटाएंगे, लेफ्ट से राइट की तरफ। तो बेटे आपका घटाने की सीरीज वैदिक मैथ में यहाँ पे खत्म हो जाती है। अब नेक्स्ट सम बेटे जो नेक्स्ट सवाल रह गया, इसमें सभी बच्चे ईमानदारी से इसको करके देखेंगे और कमेंट करके मेरे को बताएंगे इसका क्या आंसर आया। थैंक्स।